बच्चों चलो आओ देखते हैं हेलो एल्केन का मोर देन वन करेक्ट एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन। आओ, क्वेश्चन नंबर 32 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इसमें। बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस नंबर 32 to 34, मतलब आगे 32 से 34 तक आप उसका बताइए डिटेल में क्या है आंसर। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो क्या दिया है, रिएक्शन एक है ए, यहाँ पे आप देख रहे हो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ठीक है। बी यहाँ पर RX है, RX वो भी कितना डिग्री है 1 डिग्री। 1 डिग्री में हमेशा 1 डिग्री RX में हमेशा SN2 होता है, ऐसा आपने पढ़ा है, ठीक है। तो SN2 होगा। अब यहाँ आप देख रहे हो एक ट्रांजिशन स्टेट बना हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है कार्बन, ठीक है, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कांस्टेंट रहते हैं और एक लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप जो है Cl ये निकलता है और OH बॉन्ड बनाता है। तो जो चौथा बॉन्ड है वो पार्शियली डिस्टर्ब होता है, ठीक है, निकलने लगता है यहाँ से, और ये जो नया बॉन्ड है वो पार्शियली बनने लगता है। ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो sp3 होता है, ऐसा आपने डिटेल में पढ़ा है। फिर इसके बाद जब रिएक्शन हो जाती है तो ये इन्वर्जन हो जाता है, 100% यहाँ पे क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, SN2 की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये फिर लिविंग ग्रुप है, क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक। चलो देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट अबव रिएक्शन, कौन कौन सा इसमें सही है। ए और ई बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, ए और ई, ए है आपका OH माइनस और ई है आपका Cl माइनस, ठीक है। दोनों पर ही क्योंकि निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज हमेशा से न्यूक्लियोफाइल रहते हैं, ठीक। तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो फर्स्ट इज राइट, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है। इन सी मतलब इस डायग्राम की बात कर रहा है, इस स्टेट की बात कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट की। तो इन सी कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है क्या, बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि Cl निकलता है बेटा लिविंग ग्रुप और OH अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो एक बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है भाई। ऐसे में आप इसको एक कंप्लीट बॉन्ड मान सकते हो और 3 बॉन्ड तो आपको कंप्लीट दिख ही रहे हैं H के, ठीक। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, इन सी इज sp2, तो ये तो गलत होगा, इनमें से तो एक गलत होगा ही होगा। चलो आगे, ए एंड ई बोथ आर इलेक्ट्रोफाइल, ए और ई इलेक्ट्रोफाइल है, ए इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता, ई भी इलेक्ट्रोफाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि निगेटिवली चार्ज कभी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। यानी यहाँ पर स्टेटमेंट 2 गलत है और 2 सही हैं। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, पहला और दूसरा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में भी इसी डायग्राम से पूछ रहा है, इसी रिएक्शन से पूछ रहा है, इसी SN2 से पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें करेक्ट कौन कौन से, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग है। द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही, 1 डिग्री है तो SN2 ही होगा, ठीक है। बी डी हैव अपोजिट कन्फिग्रेशन, बी और डी, बी रिएक्टेंट है, डी प्रोडक्ट है, तो अपोजिट कन्फिग्रेशन होना ही चाहिए, चाहे कायरल हो चाहे ना हो, कन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, मिरर इमेज बन जाता है, 100% इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, दोनों ही सही है। बी एंड डी हैव सेम कन्फिग्रेशन, बी और डी सेम कन्फिग्रेशन होगा, तो बी और डी का सेम कन्फिग्रेशन ही अपोजिट होगा, ठीक है, सेम कभी नहीं हो सकता। ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, SN2 हो रहा है तो 100% इन्वर्जन होगा ही होगा। आगे है भाई, द गिवन रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म, SN1 नहीं हो सकता 1 डिग्री में कभी भी नहीं, तो थर्ड और फोर्थ रॉन्ग हो गया, आंसर हो गया आपका मल्टीपल करेक्ट है, तो ये दोनों करेक्ट हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, फिर से रिएक्शन वही है, अब ऑप्शंस अलग है, फिर पूछ रहा है करेक्ट इसमें क्या क्या है, आइए देखते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहा है, इंटरमीडिएट सी, ये सी इंटरमीडिएट है कोई, इज अनस्टेबल बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच टू 5, ठीक है, अनस्टेबल होगा, हाँ बिल्कुल अनस्टेबल होगा, नो डाउट, ये ट्रांजिशन है तो अनस्टेबल ही होगा, इसको प्रोडक्ट देना है, अनस्टेबल ही होगा, क्योंकि बिकॉज इन दिस कार्बन इज अटैच टू 5 एटम, हाँ कह सकते हैं 5 एटम से अटैच है तो अनस्टेबल तो होगा, सही है ये। इंटरमीडिएट सी इज अनस्टेबल बिकॉज द कार्बन इज sp2 नहीं होता, sp3 होता है, स्टेबल तो कभी भी नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। इंटरमीडिएट सी इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट बी, हाँ बी से लेस स्टेबल सी होगा, सी तो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इतना अनस्टेबल होता है, तो आप कह सकते हो फोर्थ भी सही है, यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट फोर्थ एकदम सही है, तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कर रहा है, अगले 35 से 36 के लिए डायग्राम दिया हुआ है, रिएक्शन दी हुई है। Which of the following statement are correct about the mechanism of this reaction? A carbocation will be formed as an intermediate in this reaction. जो भी रिएक्शन है इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर SN1 होगा तो बनेगा बिल्कुल। आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो है ये 2 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX में दोनों होने का चांस होता है, क्योंकि इन्वर्जन हो नहीं रहा। आप देख लो जहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ वहाँ पर है, मतलब C2H5 बॉन्ड जो है वो -z एक्सिस में है, डैश लाइन पे दिया हुआ है, वहीं C2H5 प्रोडक्ट में भी डैश लाइन पे दिया हुआ है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यहाँ इन्वर्जन तो नहीं हो रहा, इन्वर्जन हो रहा होता तो SN2 होता, इन्वर्जन नहीं हो रहा तो ये SN1 हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही, SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही बनेगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। OH माइनस विल अटैच द सबस्ट्रेट B, OH माइनस जो है वो सबस्ट्रेट B से जुड़ेगा, B जो 2 डिग्री RX दे रखा है, फ्रॉम वन साइड एंड Cl विल लीव साइमल्टेनियसली फ्रॉम द अदर साइड। Cl जो है वो लीव करेगा अदर साइड से। ऐसा तब होता है जब इन्वर्जन होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है, आप कह नहीं सकते, क्योंकि SN1 में, SN1 ये हो रहा है, SN1 में दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई। एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट will be formed in which OH minus and Cl minus will be attached by weak bond। बोल रहा है अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कि OH माइनस और Cl माइनस विल अटैच्ड बाय वीक बॉन्ड। अनस्टेबल इंटरमीडिएट में यहाँ पे OH माइनस और Cl माइनस जुड़े नहीं हो सकते। इंटरमीडिएट एक कार्बोकेटाइन होता है और कार्बोकेटाइन में OH माइनस तो यहाँ पर जुड़ रहा है और Cl माइनस निकल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें ना तो OH होगा ना तो Cl होगा, वो तो ट्रांजिशन स्टेट, वो तो SN2 में होता है। रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, हाँ SN1 हो रहा है इसमें, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ इसमें भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन में काइनेटिक्स की बात कर रहा है, फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री RX है, ये RX जो है ये 2 डिग्री है, ठीक है। यहाँ 2 डिग्री में देख रहे हो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, रिटेंशन ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ B ओनली। भाई SN1 है, SN1 का रिएक्शन जो भी है वो RX के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये SN1 है इसलिए ऐसा होगा कि B पर ही केवल कंसंट्रेशन इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि SN1 में आपने पढ़ा है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1, RX के कंसंट्रेशन की पावर 1। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B। नहीं, दोनों पे डिपेंड नहीं करता। A यानी न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, OH माइनस, उस पर डिपेंड नहीं करता। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 1। भाई मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन की क्या होगी, कितने रिएक्शन में कितने मोल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाँ मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 1 होती है, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं। आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज 2। नहीं, मॉलिक्यूलरिटी 2 नहीं होती भाई, चलो तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हेलो एल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप। रिएक्शन है, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हेलो एल्केन वो होते हैं जिसमें sp3 कार्बन से हेलोजन लगा हो। आइडेंटिफाई हेलो एल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। इसमें हेलो एल्केन फिर कौन हुआ, आइए। पहला आप देखेंगे 2 ब्रोमोपेंटेन, ये 2 ब्रोमोपेंटेन हुआ। दूसरा आप देखेंगे विनाइल क्लोराइड या क्लोरोइथीन को विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तीसरा देख रहे हैं 2 क्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन आप बनाइए, ये एसिटोफिनोन होता है, 2 पे आप क्लोरो लगा दीजिए, ठीक है। ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन देख लीजिए, ट्राइक्लोरोमीथेन ये हो गया। अब हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं जिसमें sp3 कार्बन से अटैच है वो होता है, तो भाई इसमें sp3 से अटैच है, पहला सही है। दूसरे में sp3 से नहीं sp2 से अटैच है तो दूसरा गलत है। हाँ ये देख रहे हो आप, इसमें भी sp3 से अटैच है तो ये भी सही है। इसमें भी sp3 से हेलोजन से अटैच है इसलिए ये भी सही है। यानी आंसर आपका हो गया पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा गलत हो गया क्योंकि दूसरे में डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है आपका हेलोजन, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 38। इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड आर आइसोमर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए चेक करते हैं। बोल रहा है इथाइलिन क्लोराइड, ये इथाइलिन क्लोराइड हो गया बच्चों, विसिनल जिसे कहेंगे, ये विसिनल है बेटा, और ये इथाइलिडीन यहाँ से आपको पकड़ना होता है, ये जेमिनल है, ठीक है। तो जेमिनल में आप जानते हो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन होते हैं।
इथाइलिडीन की बात कर रहा है, मतलब 2 कार्बन होंगे यहाँ भी, 2 कार्बन इसमें भी। बोल रहा है बोथ द कंपाउंड गिव सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। पहले स्टेटमेंट आप देखिए, दोनों ही कंपाउंड में सेम प्रोडक्ट मिलेंगे अल्कोहलिक KOH देने से। अल्कोहलिक KOH अगर इसमें हम देंगे तो बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन होगा तो ये बन सकता है, या फिर अगर दोनों एलिमिनेट कर दे तो ये बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगर इसमें हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH से या तो ये बनेगा HCl और H जब निकलेगा, या फिर ये बनेगा। अगर दोनों को निकाल दिया जाए तो दोनों सही है, यानी पहला दोनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे एलिमिनेशन कराने पे। अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन ही होगा। आगे चलते हैं। बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। एक्वस है, एक्वस की बात होगी तो ये सब्स्टिट्यूशन कराएगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन कराएगा, और सब्स्टिट्यूशन जब पहले में होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। एक्वस की बात कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो भाई सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो 2 OH अगल बगल आ जाएंगे। पहला यानी ये प्रोडक्ट मिलेगा पहले से, और दूसरे में अगर हम देखेंगे तो एक्वस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप OH ले आओगे तो जेमिनल बन जाएगा प्रोडक्ट, इस पे आप एक्वस लोगे तो जेमिनल बन जाएगा, और जेमिनल जब बनेगा तो जेमिनल अनस्टेबल होने के नाते ये अल्डिहाइड फॉर्म करेगा। 2 कार्बन है तो अल्डिहाइड फॉर्म करेगा, जबकि ये अल्कोहल फॉर्म कर रहा है। तो क्या ये सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं? नहीं, ये सेम प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत हो गया। बोथ द कंपाउंड गिव द सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। हाँ, रिडक्शन पे दोनों का सेम प्रोडक्ट मिल सकता है, क्योंकि रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये इथेन देगा, और ये भी जैसे आप रिडक्शन कराओगे तो ये भी क्या देगा? इथेन देगा, इथेन ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इथेन हो जाएगा CH3। तो भाई ये भी सही है, बोथ द कंपाउंड गिव सेम प्रोडक्ट। बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्या दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? मतलब विसिनल जेमिनल की बात कर रहा है भाई। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें भी कायरल नहीं है कोई कार्बन। नॉर्मली जब आप विसिनल देख रहे हो तो इसमें कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि दोनों के पास एक एक H है, तो कायरल नहीं है विसिनल। अच्छा, जेमिनल की बात करिएगा तो आप इसमें भी कोई कार्बन कायरल नहीं है, तो इसमें भी ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं हो सकता। यानी आंसर इसका हो गया पहला और तीसरा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिसमें इथाइलिडीन या अल्काइलिडीन करके लिखा होता है, तो अल्काइलिडीन यही है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड्स। इसमें से सेकेंडरी ब्रोमाइड्स कौन है? तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हो, एक्सपैंड करके इसको बना लोगे तो यहाँ Br आएगा, ये सेकेंडरी हो गया। ठीक है, इसके बाद ये Br लगा है CH2 से, तो ये प्राइमरी जा रहा है, मतलब ये सेकेंडरी नहीं है। अच्छा, सेकेंडरी ये भी है, Br जब आप एक्सपेंड करोगे तो इससे Br लगा रहेगा और सेकेंडरी आएगा। इसमें जब आप देखोगे तो ये सेकेंडरी हो सकता है कि नहीं, आओ एक्सपेंड करके देख लेते हैं। इस पर Br लगा है और इससे 2 CH3 लगे, तो भाई 2 CH3 ये हो गए, और फिर ये हो गया टर्शरी, यानी ये भी नहीं है। यानी इसका आंसर हो गया फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड कौन होगा? जहां बेंजीन से डायरेक्ट लगा होता है हैलोजन, वही होता है एरिल हैलाइड। आओ सारे ही ऑप्शन को एक्सपेंड करके देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा है बेंजीन, पैरा पे है क्लोरो, और फिर इससे लगा है CH2 CH और 2 CH3। तो क्योंकि Cl डायरेक्ट लगा है बेंजीन से, इसलिए ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। जहां भी बेंजीन से डायरेक्ट हैलोजन लगा रहता है वो सब एरिल हैलाइड होते हैं। ठीक, अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसको एक्सपेंड करके आप देखेंगे यहाँ बना के, तो ये P फॉर पैरा हो गया। भाई देखते हैं, बेंजीन है आपके पास एक, इसका स्ट्रक्चर आप एक्सपेंड करके बना सकते हैं, बहुत आसान है। ये Cl यहाँ लगा है, ये आप देख रहे हो, ये 2 कार्बन यहाँ पे हो गए, ये Cl एक यहाँ लगा। ठीक है, अब CH2 CH3 पैरा, पैरा पोजीशन पे एक के रिस्पेक्ट में दूसरा पैरा पे है, ऐसा पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि Cl जो है वो बेंजीन से डायरेक्ट नहीं लगा है, डायरेक्ट नहीं लगा है तो ये कहीं से एरिल हैलाइड नहीं हो सकता। अगला हो गया भाई ऑर्थो पे Br CH2 लगा है, एक बेंजीन है, बेंजीन में ऑर्थो, ऑर्थो कॉमनली इसको अगर हम मान ले, माना नहीं जा सकता जब तक यहाँ पे कोई ग्रुप ना हो, तो CH CH3 और CH2 CH3,
इसको एक्सपेंड करके अगर बना रहे हैं तो Br जो है वो दूर लगा है बेंजीन से, मतलब ये भी एरिल हैलाइड नहीं हो सकता। लेकिन ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है कि ये एरिल हैलाइड है क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट Cl लगा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्किल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद एल्किल हैलाइड RX से अगर आपको पाना है, RX से अगर आपको पाना है अल्कोहल ROH, तो आप HCl यूज कर सकते हो ZnCl2 में, बिल्कुल सही, जिसको आप लुकास रिएजेंट कहते हो। रेड फास्फोरस Br2 ले सकते हो, बिल्कुल सही, रेड फास्फोरस पे Br2 के साथ रिएक्शन ले सकते हो। 5 रिएक्शन आपकी कॉपी में है। इसके बाद H2SO4 और Ki की रिएक्शन, Ki जब यहाँ अटैक करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो भाई ये भी आपका अल्कोहल देता है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एल्किल फ्लोराइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ। भाई एल्किल फ्लोराइड आपको बनाना है RCl या फिर RBr से, RCl या फिर RBr से आपको बनाना है एल्किल फ्लोराइड RF। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या लेंगे, याद हो तो यहाँ पे हैवी मेटल फ्लोराइड्स लेते थे, हैवी मेटल के फ्लोराइड्स, हैवी मेटल फ्लोराइड्स, और इसको कहते थे स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक हैलाइड एक्सचेंज मेथड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हैवी मेटल फ्लोराइड्स ले जाते हैं। हैवी मेटल फ्लोराइड डी ब्लॉक के मेटल को बोलते हैं। डी ब्लॉक के मेटल यहाँ 2 दिए हैं, यानी आंसर इसका हो जाएगा सेकंड और थर्ड, कोबाल्ट और मर्करी के फ्लोराइड को आप यहाँ पे ले सकते हैं।